ये वीडियो पाकिस्तान ने जारी करी है, जिसमें इन्होंने बताया कि कुछ ही घंटों पहले अफगानिस्तान के कांधार एयरबेस पर इन्होंने हमला करके उसके फ्यूल डिपो को उड़ा दिया। इतना ही नहीं, राजधानी काबुल के अंदर भी मल्टीपल लोकेशंस पर इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करी है। इसके अलावा कम से कम 3 और शहर हैं जहां पाकिस्तानी वायुसेना ने लड़ाकू विमान और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग लोकेशंस पर मल्टीपल जगह स्ट्राइक करी है। और इसके पीछे पाकिस्तान ने कारण ये दिया है कि ये हमले करके हम अफगानिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान तालिबान के लड़ाके और उनके आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं। लेकिन ये असली कारण नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो आतंकी होंगे ना, वो अमूमन कहां देखने को मिलते हैं? या तो जंगलों में, या किसी बीहड़ इलाके में कैंप बनाकर, या किसी शहर के किसी एक वीरान से इलाके में किसी घर में छुपे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान के केस में आपको गुफाओं में बैठे मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हवाई हमले कहां किए? जहां पर अफगानिस्तान अपना कच्चा और रिफाइन ऑयल इकट्ठा करके रखता है, जहां पर इनकी स्टोरेज फैसिलिटी है, उसे तबाह किया गया है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है कांधार का, काबुल का, वहां पर भी एक खास जगह लोकेशन है जहां पर ये अपने जेट फ्यूल को इकट्ठा करके रखते हैं। जेट फ्यूल का स्टोरेज हाउस है, उसे तबाह किया गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ अफगानिस्तान में बैठी तालिबान की सरकार नहीं करती, बल्कि दुनिया भर से जो मदद भेजी जाती है अफगानिस्तान के गरीब लोगों के लिए, उन एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो लगातार दौरा करने आती है कि तालिबान की सरकार ज़्यादा अत्याचार तो नहीं कर रही आम लोगों पर। उसकी देखभाल के लिए वो एयरपोर्ट से आते हैं तो उनकी रिफ्यूलिंग होती है, यानी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें यहाँ पर रिफ्यूल किया जाता है। उस फैसिलिटी को तबाह किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में ऑलरेडी कच्चे तेल की कमी हो रही है, तो अफगानिस्तान के पास और ज्यादा कमी कर दी जाए, इन्हें तरसा दिया जाए तेल के लिए। और जब ये तेल लेने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो इन्हें बातचीत की टेबल पर लाया जाए। कैसे? दरअसल अमेरिका यहां पर ऑफर देगा कि आप अपने एयरबेस फिलहाल के लिए, जब तक ईरान युद्ध चल रहा है तब तक के लिए हमें इस्तेमाल करने दें, बदले में हम आपको तेल देंगे। यानी कि पाकिस्तान यहां पर अफगानिस्तान में जरूरत क्रिएट कर रहा है अमेरिकी मदद की, जिससे कि अफगानिस्तान अमेरिका की मदद के बदले उन्हें चाहे ऑफिशियल या अनऑफिशियल तरीके से एयर बेस इस्तेमाल करने दे। और इससे आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना डेस्परेट हो चुका है। और हो भी क्यों ना, ईरान के खिलाफ अब तक की उसकी सारी रणनीतियां बुरी तरीके से फेल हो रही हैं, और अब तो उसके शक्तिशाली हथियारों को भी ईरान ने मारकर गिराना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका बहुत बुरी हार देखेगा इस युद्ध में। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में एक बहुत बुरे राष्ट्रपति के तौर पर याद रखा जाएगा, जो ट्रंप नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने अनलीश द डॉग की स्ट्रेटजी अपना ली है। मतलब अपने कुत्ते छोड़ दिए हैं। जब खुद से कुछ नहीं हो रहा तो अपने चेले, अपने डॉग्स जो भी उनके पास हैं, सब छोड़ दिए हैं कि मेरे लिए काम करो और ईरान को हराने के लिए चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेरी मदद करो। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान भूल रहा है वो ये कि उनका पाला पड़ा है अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से, जिसने अमेरिका को दशकों तक बिना किसी तेल के, बिना किसी कार मोटरसाइकिल के रोक कर रखा और फिर एंड में हरा भी दिया बिना किसी फ्यूल के। इसीलिए अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि बिना फ्यूल के, बिना कच्चे तेल के तरस जाएगा तालिबान, तो ये उनकी गलतफहमी है। उल्टा अब तो अफगानिस्तान की आम जनता उनका साथ देगी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम जनता को। जब फ्यूल नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में वो तालिबान सरकार का उल्टा साथ देने वाली है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अब आम लोगों में बढ़ती जाएगी। ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि किसी देश के साथ आपके संबंध खराब हो जाए ना, तो सरकार के लेवल पर आप मैनेज कर लेते हो, दोबारा अच्छे संबंध बना सकते हो। लेकिन जब आम लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो जाएं तो दशकों लग जाते हैं दोबारा रिपेयर करने में। जैसे कि 1971 में भारतीय लोगों के संबंध खराब हुए थे अमेरिका से। उसके बाद क्या हुआ? भारत सरकार ने तो अच्छे कर लिए, लेकिन आज भी भारत में एक बड़ा तबका है लोगों का जो अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए
आम जनता के बीच जो पाकिस्तान अपनी इमेज खराब कर रहा है, ये आने वाले 50-60 सालों में भी ठीक नहीं होगी।